Today we will discuss the most important. This topic is mostly common in different universities and this topic is known as state and proof work energy theorem. इसको मुकम्मल सोल्यूशन में लाने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करके वो वीडियोस आपको मौजूद है हमारी प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हैं और होपफुली जो कोई हमने बनाया है वो आपको मुकम्मल समझ आएगा। और आज का दिन मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन मैं भी अभी वैक्सीनेट होकर आया हूँ और इसके बाद मैंने सोचा कि आपके लिए एक यादगार से वीडियो बना दूँ और वो वीडियो जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये प्रूफ जो है मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा बाद में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हर पेपर के अंदर आता है, स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, स्टेटमेंट अगर लिखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेट। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट जो है वो बजरिया फार्मूला समझाऊंगा। फार्मूला के थ्रू ये स्टेटमेंट आपको इंतहाई आसानी से समझ आ जाने वाली है। फार्मूला आता होगा तो स्टेटमेंट आती होगी, स्टेटमेंट आती होगी तो फार्मूला आता होगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आपको उम्मीद है 1 to all ये समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव। जी हाँ, ये कहती स्टेटमेंट ये है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर तब्दीली लाई जाए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर तब्दीली लाई जाए वो क्या कहता है, इज इक्वल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ बॉडी। वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द वर्क डन। वो किसके इक्वल होगा, उसने खुद बता दिया है कि वो वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला भी क्लियर हो गया और साथ में हमारी जो डेफिनेशन थी वो भी क्लियर होगी। इसकी डेफिनेशन करने के बाद हम मूव करेंगे इसके अगला प्रोसेस की तरफ। आगे क्या कहता है कि हमें इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। In first step we have done the statement. Statement क्या कहती है, change in kinetic energy is equal to the work done, या आप सिंपल W भी लिख सकते हो या वर्क डन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया। प्रूफ में सबसे पहले हम इसकी फिगर को समझेंगे। फिगर आ गई समझो प्रूफ आ गया, प्रूफ आ गया तो समझो फिगर आ गई। ठीक है ना, तो आगे हमें क्या, मान लो कि एक रोड है, एक रोड है, एक सड़क समझ लो, ये वो एक सड़क है जिसके ऊपर से हम मान लो कि एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर एक सड़क थी, सड़क के ऊपर क्या खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अगर ये सड़क के ऊपर एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के खड़े होने का मतलब है कि उसका गाड़ी का मैस भी है। इसका मतलब है वो अपने इस मैस m के साथ इस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, आगे मान लो कि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यार इसको खड़े नहीं होना चाहिए। चलो इसके अंदर पहले ड्राइवर बाहर था, वो बाहर चला गया, अब वो दोबारा इंटर हुआ तो उसने गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट होने से क्या हुआ, इंजन ने जोर लगाया तो इट मीन्स के क्या लगा, फोर्स लगी। फोर्स लगने से या इसको हमने थोड़ा सा क्या आगे धकेला, ठीक है, इसको आगे हमने चलाया, ये गाड़ी चलती हुई इसने इस पॉइंट तक जाना था। ठीक है, इतना इसने फासला तय करना था। ये जितनी हमने फोर्स लगाई थी उसी फोर्स के साथ इस गाड़ी ने आगे तक जाना था। वो आगे चलती हुई यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर जब ये आई तो हमें, ठीक है, यहाँ पर ये आई, ये इसके क्या हैं, ये फोर्स लगने से एक तब्दीली वाक़या हो गई कि क्या हुआ, फोर्स के लगने से ये आगे मूव करके इस पॉइंट पर आ गई। ठीक है, ये आगे पॉइंट पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गाड़ी मूव कर रही थी इसकी कोई वेलोसिटी तो होगी। वो वेलोसिटी मान लो कि हमारे पास वी आई थी, इनिशियल वेलोसिटी थी।
ठीक है, वो अनिश्चित वेलोसिटी के साथ यहाँ पर खड़ी थी। जैसे ही फोर्स लगी तो ये क्या किया, ये आगे मूव हुई, विद मैस एम के साथ ही मूव हुई। और क्या हुआ, ये गाड़ी ने जब ऐसे मूव किया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन गई वो क्या बन गई, वी एफ बन गई। ठीक है, मान लो कि इस गाड़ी ने एक डिस्टेंस तय किया। ये डिस्टेंस था एस, यहां से यहां तक का फासला जो इसने तय किया वो एस तय किया। यहां तक समझ आ गई। आगे अगर हम देखें, अगर इस गाड़ी ने इतना डिस्टेंस एस के साथ तय किया तो यहां पर तो कुछ बातें जो हैं हमें पता चलेंगी। हमने चौंका, ये उर्दू में थोड़ी ही लिखना है, ठीक है, हमने लिखना है इसको इंग्लिश में। प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हमें तो थोड़ी से इसके नंबर होते हैं। नंबर लेने के लिए हमें इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करनी पड़ेगी। हमें क्या कहना पड़ेगा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, consider a body of mass m, the body is at rest with mass m। ठीक है, जब ये रेस्ट में थी इट मीन्स कि इसके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो इसके ऊपर होल्ड कर रहा था। The body remain at rest until no force act on the body. This is the Newton first law। तो यहाँ पर वो अप्लाई होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने आगे इंग्लिश में कहता है when we apply a force, the body covers some distance। The body discovers some distance. That distance is known as shown in figure। ठीक है, आगे आपने ये लिखना है so hence the body velocity become, hence the final velocity of the body is vf। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, vf। ये थोड़ी बहुत आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी लिख देनी थी। चौंका, हमें इसका बेसिक प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या कहता था, मान लो कि चौंका इसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई हो रही है, हमें पता चला कि हमने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना था, वर्क डन। आगे हमने वर्क का फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है, यहाँ पहले एफ डॉट डी पड़ा हुआ था। ये एफ चौंका डिस्टेंस को, इसका डिस्टेंस मैंने एस लिया तो मैंने एस लेना होगा। मान लो कि ये एफ आ गया, कोई चीज मैंने बाहर से नहीं ली, ये एफ फोर्स ले ली और ये एस जो था इसका डिस्टेंस ले लिया। ये डिस्टेंस लेने के बाद मुझे पता है कि इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ भी अप्लाई हुआ। जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स ने अप्लाई किया इट मींस कि न्यूटन सेकंड लॉ एग्जिस्ट देयर, इसका एग्जिस्ट किया। तो आपने बचपन से लेकर बूढ़े होते तक आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ऑफ ए। ठीक है, ये तो आपने फार्मूला जो है पढ़ा हुआ है, इसको मैं इधर रख देता हूं, एम ए ऑफ एस। मान लो कि दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या आ गई, 1 इक्वेशन आ गई है, तो उसके बाद हमें पता है इसके ऊपर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चौंका इस बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन हुआ, आपने इसको धप्पा लगाया, आपने इसको धकेला, आपने इसको आगे मूव किया। उस मूवमेंट के नतीजे में ये बॉडी ने आगे की तरफ तेजी से मूव ही, इसका मतलब है एक्शन। आपने एक्शन किया तो गाड़ी ने उसका रिएक्शन किया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो है न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई होता है। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हुआ, क्योंकि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था, थर्ड लॉ आपने इक्वेशन पढ़ी हुई थी। थर्ड लॉ की इक्वेशन क्या थी, 2a ऑफ एस वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ रखा है, याद रख लो बच्चों। आपको यहाँ पर एस रिक्वायर्ड है, मान लो कि ये चीज आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस रिक्वायर्ड होने की वजह से मैं क्या कर देता हूँ, सी एस जो है मैं ले लेता हूँ।
ई एस को मैंने लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया था और इधर आकर डिवाइड हो गया। मान लो कि दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है, आपने क्या करना है, यूज सेकंड इक्वेशन इन वन इक्वेशन। अगर हम इसको यूज करेंगे तो यूज करने के बाद 2 इन 1, आपने 2 को 1 अंदर पुट किया, W इज इक्वल टू एम आ चुका है। हमें तो ए एच के बारे में क्या था, हमें तो ए एच के और इसके अंदर पुट करना है। तो एस को पुट करने के बाद वी एफ का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर डिवीजन ऑफ 2, यहाँ तक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर हमें नजर आया कि m जो है इस चीज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ हम क्या करेंगे, इस m को इनके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हाफ तो बाहर आ गया, m आगे क्या हो रहा है, m को हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वी एफ का स्क्वायर, चौंका ये 2 जो है इसके साथ डिवाइड भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ तो यूं का यूं बाहर आ गया और m जो था इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वी आई का स्क्वायर। यहाँ तक आपने बातें जो है सीख ली हैं। आगे जो है यहाँ पर ये इक्वेशन जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्क इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई हुआ था, जब वर्क हुआ अप्लाई हुआ तो इसने इसको चेंज कर दिया। किसके अंदर चेंज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब है जो इसके अंदर वर्क चेंज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी ही ऑलमोस्ट है, ठीक है। मतलब जो इसके अंदर चेंजिंग आई हाफ एम वी एफ का स्क्वायर की चेंजिंग आ गई। अब हमने बच्चों पढ़ा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ एम वी का स्क्वायर जो था ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ था, हमने इसके अंदर पुट किया क्योंकि ये फार्मूला था, हमें नजर आ रहा है ये फार्मूला फाइनल के लिहाज से था तो हमने एफ लगाया। आगे ये फार्मूला जो है इनिशियल के लिहाज से है तो सिंपल क्या लगाना है, आई लगा देना। यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये कहता है, क्योंकि आपने ये कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर फाइनल और इनिशियल जो है, फाइनल और इनिशियल हो तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी, हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी, जो स्टेटमेंट पढ़ी थी वो ही हमने प्रूफ करनी थी, जो स्टेटमेंट आई थी वो ही आपका आंसर आना था। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो तो हमें स्टेटमेंट के जरिए ही पता चल गई। अब यही स्टेटमेंट क्या कहती थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल किसके थी, इज इक्वल टू work done on a body। This is the basic and general proof की तरफ हम बढ़ेंगे। आफ्टर द इसके प्रूफ को हमने यहाँ तक किया, लेकिन इसका नेक्स्ट प्रूफ जो है वो हम इसका जनरल प्रूफ के जरिए भी इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू इस जनरल प्रूफ।